हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्यूएसआरजी की। दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्यूएसआरजी की में। दोस्तों एसएससी का एग्ज़ाम 20 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। तो दोस्तों मैंने टॉप 20 क्वेश्चन आपके इस मॉक टेस्ट में दोस्तों शामिल किए हैं, जो कि आपके एसएससी की एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं और बार बार रिपीट हुए हैं। तो दोस्तों यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को ऑन करना, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखते हुए चलना है और सभी को याद करते हुए चलना है। तो साथियों फर्स्ट क्वेश्चन है कि बायो गैस संयंत्र के किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रतिक्रिया होती है। तो दोस्तों यदि बायोगैस संयंत्र के हिस्से की हम बात करते हैं जिसमें अनुपस्थिति में ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया होती है, तो वह आपका पाचक कक्ष। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाचक कक्ष। शानदार क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो नई अखिल भारतीय सेवाओं का जो गठन करता है उसी के तहत दोस्तों राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। एसएससी के एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि किसी देश में जीवन स्तर शैली दर्शाने के लिए निम्न में से कौन सा एक मापदंड आवश्यक है। दोस्तों इस क्वेश्चन को एसएससी के एग्जाम में दोस्तों बहुत बार पूछा भी गया है। दोस्तों यदि हम किसी देश की जीवन स्तर या शैली को दर्शाते हैं तो दोस्तों हमें उसकी प्रति व्यक्ति आय जानना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रति व्यक्ति आय यदि यदि एक मापदंड हमें पता है तो हम देश की जीवन स्तर शैली को दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया साथियों कि श्रृंगारिक मूर्तियां वाली वास्तुकला की नागर शैली के लिए कौन से मंदिर सुप्रसिद्ध है। तो दोस्तों यदि हम नागर शैली में निर्मित जो मंदिर है उसके बारे में हम बात करते हैं तो दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि खजुराहो की जो मंदिर है दोस्तों ये नागर शैली से निर्मित है। दोस्तों पूछा भी जा सकता है कि नागर शैली से निर्मित मंदिर कौन से हैं, तो ये आपकी खजुराहो से मंदिर है। और दोस्तों ये एग्जाम में पूछा भी गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि डेडा बेटा निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का एक सर्वोच्च शिखर है। दोस्तों बहुत सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट भी किया जा रहा है। तो डेडा बेटा है जो कि एक नीलगिरी जो पर्वत श्रृंखला है उसका एक सर्वोच्च शिखर है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नीलगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तो दोस्तों डबल फॉल्ट जो शब्द का प्रयोग है ये दोस्तों आपके टेनिस के जो खेल है उसमें प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साथ ही पूछा गया है कि मलेरिया और कालाजार किस से होता है। तो दोस्तों यदि हम मलेरिया और कालाजार रोग की हम बात करते हैं तो ये आपकी परजीवी गण यानी कि प्रोटोजोआ जो कालाजार है ये प्रोटोजोआ नामक से होता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परजीवीगण या प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करते हैं तो ये आपके कर्नाटक राज्य में है। दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि रेतावाड़ी व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी। दोस्तों रेतावाड़ी व्यवस्था की हम बात करते हैं तो दोस्तों ये शुरू की गई थी थॉमस मुनरो द्वारा। दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि थॉमस मुनरो। दोस्तों ये भी एसएससी के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की ओर से किसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों यदि हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च जो पुरस्कार है जिसे पर्यावरण के थ्रू दिया गया है तो ये दिया गया है आपकी पूर्णा देवी बर्मन को। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूर्णा देवी बर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो दोस्तों हम बात करते हैं यदि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की। दोस्तों गोलमेज सम्मेलन से भी एसएससी के एग्जाम में दोस्तों बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की हम बात करते हैं तो ये हुआ था दिसंबर 1931 में। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, साथ ही पूछा गया है कि माँ के दूध में पाए जाने वाले प्रतिरक्षी कौन से हैं। तो दोस्तों हम माँ के दूध के में पाए जाने वाले प्रतिरक्षी की हम बात करते हैं तो ये है IgA। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि IgA। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के आरंभ के समय टोटल कितने अनुच्छेद थे। तो दोस्तों जब भारत का संविधान आरंभ हुआ था उस समय दोस्तों टोटल 395 अनुच्छेद थे। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 395। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि दशहरे के समय दुर्गा पूजा के लिए पश्चिम बंगाल में किए जाने वाले नृत्य का क्या नाम है। दोस्तों पूछा गया है कि जो दशहरे के समय जो दुर्गा पूजा की जाती है पश्चिम बंगाल में उस समय दोस्तों वहाँ पर धुनाचू नामक एक नृत्य किया जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि धुनाची। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी के एग्जाम में इसे भी बहुत बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि भूमि से घिरा हुआ भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों यदि हम बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो कि भूमि से घिरा हुआ है वह आपका है विशाखापत्तनम। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि विशाखापत्तनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मयूर नृत्य या पीकॉक डांस किस राज्य के ब्रज क्षेत्र से संबंध रखता है। तो दोस्तों यदि हम बात करते हैं मयूर नृत्य या पीकॉक डांस जो कि आपकी उत्तर प्रदेश नामक एक ब्रज क्षेत्र से संबंध रखता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीकरी यानी कि फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाजा किसने बनाया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि अकबर ने। दोस्तों अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया था फतेहपुर सीकरी में। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि दोस्तों एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कि कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं जो कि अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है वो आपका रेनिन। दोस्तों रेनिन है ये अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पूछा गया है कि प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा गया था। तो दोस्तों प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत है ये मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NSSO का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों हम बात करते हैं NSSO की पूर्ण रूप की तो है नेशनल सैंपल सर्वे संगठन जो कि NSSO की पूर्ण रूप है।